कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है? यह वाक्य मात्र एक सवाल नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक यात्रा की शुरुआत है। यह वाक्य उन संवेदनाओं को छूता है जो एक स्त्री के दिल में सालों से बसी होती हैं। यह सवाल केवल भाग्य की बात नहीं करता बल्कि समाज की सोच, परंपराओं और एक स्त्री के जीवन में मातृत्व की भूमिका को उजागर करता है। इस प्रश्न को सुनते ही शायद किसी स्त्री के मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ने लगें। क्या वाकई संतान का होना या न होना भाग्य से तय होता है? और यदि ऐसा है तो क्या वह स्त्री जो पुत्र या किसी संतान को जन्म नहीं दे पाती अधूरी मानी जानी चाहिए? इस सवाल का उत्तर देना जितना कठिन है उतना ही भावनात्मक रूप से गहरा और जटिल भी। समाज का दबाव और स्त्री की भावनाएं। हमारे समाज में, विशेष रूप से भारतीय समाज में, एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि मां बनना माना जाता है। यहाँ तक कि विवाह के तुरंत बाद समाज यह अपेक्षा करता है कि वह जल्द ही मां बनेगी। अगर ऐसा न हो तो सवाल उठाए जाते हैं, क्यों नहीं, क्या हुआ, और अंततः भाग्य का खेल कहकर बात खत्म कर दी जाती है। ऐसे में यदि किसी स्त्री को पुत्र सुख प्राप्त नहीं होता तो उसे समाज के अनगिनत सवालों और जजमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हमने कभी उस स्त्री की भावनाओं के बारे में सोचा है? शायद नहीं। वह स्त्री जो खुद अपने अंदर मातृत्व की भावना को जीना चाहती है, उसे केवल एक भाग्यहीन का तमगा दे दिया जाता है। भाग्य और वास्तविकता के बीच संघर्ष। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। यह सवाल केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि किस्मत और इच्छाओं के बीच खड़े एक संघर्ष को दिखाता है। कोई स्त्री जो मां बनने का सपना देखती है, उसके लिए यह सवाल उसके सबसे गहरे दर्द को बाहर लाता है। वह दर्द जो शायद वह किसी से बांट नहीं सकती। क्या यह सच है कि केवल भाग्य ही यह तय करता है कि किसे पुत्र होगा और किसे नहीं? या फिर यह केवल एक सामाजिक सोच है जिसने पुत्र को जीवन की सफलता और पूर्णता का प्रतीक बना दिया है? पुत्र के महत्व की पारंपरिक सोच। हमारे समाज में पुत्र का होना न केवल एक संतान का आशीर्वाद माना जाता है बल्कि कई बार यह परिवार की परंपराओं, नाम और वंश को आगे बढ़ाने का साधन भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी स्त्री को पुत्र न हो तो उसे सीधे दोषी ठहराया जाता है। समाज भूल जाता है कि संतान का लिंग केवल प्रकृति पर निर्भर करता है। इस बात को सोचकर भी दिल भारी हो जाता है कि कई स्त्रियों को उनके जीवन साथी, परिवार और समाज से इसलिए ताने सुनने पड़ते हैं क्योंकि उनके यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ। क्या यह उचित है? क्या यह मानवीय है? क्या यह संवेदनशीलता का परिचायक है? स्त्री की पूर्णता। क्या एक स्त्री केवल तभी पूर्ण होती है जब वह पुत्र को जन्म दे? यह विचार ही स्त्रीत्व का अपमान करता है। एक स्त्री के जीवन का उद्देश्य केवल संतान पैदा करना नहीं है। वह एक व्यक्ति है अपने सपनों, इच्छाओं और उपलब्धियों के साथ। उसकी पहचान केवल उसकी कोख से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने जीवन में पुत्र या किसी संतान को जन्म नहीं दे पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका जीवन अर्थहीन है। वे समाज में अपनी भूमिका निभाती हैं, दूसरों की मदद करती हैं और अपने तरीके से दुनिया को बेहतर बनाती हैं। भाग्य को समझने की नई दृष्टि। भाग्य शब्द का अर्थ ही इतना गूढ़ और गहरा है कि इसे केवल संतान के संदर्भ में सीमित करना अनुचित है। हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है। जो चीज एक के पास है वह दूसरे के पास नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति कम भाग्यशाली है। स्त्रियों के लिए यह समझना और स्वीकार करना जरूरी है कि उनका मूल्य केवल उनकी संतान के होने या न होने से नहीं आंका जा सकता। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी और स्त्रियों को उनकी पूर्णता और व्यक्तित्व के लिए सम्मान देना होगा। एक नई सोच की जरूरत। यह सवाल हमें अपनी सोच पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है।
अगर हम इस वाक्य में छिपी भावनाओं और संवेदनाओं को समझ सकें, तो शायद हम समाज के उस दबाव को कम कर सकें जो स्त्रियों पर डाला जाता है। हमें यह समझना होगा कि हर स्त्री का जीवन उसकी अपनी यात्रा है। जो स्त्रियां पुत्र को जन्म नहीं दे पाती, उनके जीवन में भी खुशियां और संतोष हो सकता है। वे समाज के लिए अन्य रूपों में योगदान दे सकती हैं। मातृत्व केवल जैविक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक अनुभव भी हो सकता है। एक नई सोच की जरूरत। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। हमारा समाज आज भी कई पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं से बंधा हुआ है, जो अक्सर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की क्षमता और पहचान को सीमित कर देती हैं। इनमें से एक धारणा यह है कि स्त्री का जीवन केवल मातृत्व और उसमें भी खासकर पुत्र जन्म से ही पूर्ण होता है। यह सोच न केवल महिलाओं पर अनावश्यक दबाव डालती है, बल्कि उनके अस्तित्व, महत्व और व्यक्तिगत इच्छाओं को भी सीमित करती है। आज हमें इस संकीर्ण मानसिकता को बदलने और एक नई सोच अपनाने की जरूरत है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अपने गुणों, कर्मों और सपनों से परिभाषित होता है, न कि केवल पारंपरिक सामाजिक अपेक्षाओं से। स्त्री का जीवन उसकी अपनी इच्छाओं, क्षमताओं और योगदान से महत्वपूर्ण है। एक नई सोच का अर्थ है कि हम महिलाओं को उनकी पूरी पहचान में स्वीकार करें। मातृत्व एक अद्भुत भूमिका है, लेकिन इसे उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने जीवन के उद्देश्य को खुद परिभाषित करें, चाहे वह करियर हो, व्यक्तिगत विकास हो या समाज सेवा। संतान, खासकर पुत्र का न होना, किसी स्त्री के जीवन की पूर्णता का पैमाना नहीं होना चाहिए। नई सोच हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी शर्तों पर जीने का हकदार है। इस बदलाव से न केवल महिलाओं को सशक्त किया जा सकेगा, बल्कि समाज भी एक अधिक संवेदनशील और प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ेगा। निष्कर्ष, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है? यह सवाल केवल किस्मत से जुड़ा नहीं है, बल्कि समाज की सोच, परंपराओं और स्त्रियों के प्रति नजरिए को बदलने की पुकार भी है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी स्त्री की पहचान केवल उसकी संतान से नहीं होती। उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व और उसकी आत्मा उसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस वाक्य के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने और स्वीकारने की जरूरत है। यह केवल स्त्री के जीवन का सवाल नहीं, बल्कि समाज की सोच को बदलने का आह्वान है।